सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 6 ऑफ आर सीरीज जेईई मेन 2025 मैथमेटिक्स इन फिजिक्स टॉपिक वाइज सीरीज का। तो आज हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले जो 5 पार्ट्स हैं इस सीरीज के वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी एंड ऑल्सो आई बटन पे भी लिंक लगा दूंगी, ठीक है। इस सीरीज में आप जो है जो जेईई में 2025 के रियल क्वेश्चंस आए हुए थे उनके सॉल्यूशंस भी देख रहे हैं और उसमें कौन से कंसेप्ट यूज़ होने वाले हैं उसका भी रिवीजन करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम विद आर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली आज जो ये क्वेश्चन होने वाला है ये जो है हमारे पास बेसिकली अभी आप देख रहे होगे, अगर जो कंटिन्यूस मेरी सीरीज़ को फॉलो करते हैं कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे एरर परसेंटेज एरर्स और इन सब पे। तो ये आज उसका लास्ट जेईई 2025 में ये एक आखिरी क्वेश्चन था जो एरर एनालिसिस से आया हुआ था, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई 2025 22nd जनवरी शिफ्ट नंबर 2, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द मैक्सिमम एरर परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ वायर इज दिस एंड मास रेडियस और लेंथ सब कुछ हमें गिवन है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं, कंसेप्ट पेज पे मूव करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या कंसेप्ट हमें लगेंगे। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट हमें लगेगा दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो देखो इसमें हमारे पास जो हमें दे रखा है उसके हिसाब से फॉर्मूला हमें जो है डेंसिटी का लिखना है। तो देखो सबसे पहले मास में हम गिवन है हमें, ठीक है, डेंसिटी। एंड नेक्स्ट चीज़ जो हमें गिवन है दैट इज़ हमारे पास जो रेडियस है और लेंथ हमें गिवन है, ठीक है। तो दैट इज गिवन एज पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एल जो है हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये आपको अगर नहीं पता है तो आप प्लीज़ इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। सेकेंडली आपको यहाँ पे ये पता करना होगा कि जैसे जो परसेंटेज एरर है, ठीक है, जो फ्रैक्शनल एरर है वो हम कैसे लिखते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर आपको पता होगा कैसे लिखते हैं। जैसे अगर कोई x लिखा हुआ है तो उसको डेल्टा x अपॉन x लिखते हैं। और अगर इसमें परसेंटेज की बात करी जाए तो डेल्टा x अपॉन x इंटू 100% हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चीज जो है दैट इज रिलेटेड विथ एरर्स, दैट इज कि अगर हम बात करें तो इसमें जो है दे आर ऑलवेज ऑलवेज एडेड, ठीक है, नेवर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड फोर्थ चीज़ अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई चीज़ पावर में भी है तो वो हमेशा प्लस में ही प्लस होगी, अगर माइनस होगा तो हम उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट्स थे जो आपको इस वीडियो को सॉल्व करने के लिए चाहिए, ठीक है। इस वीडियो को नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो सबसे पहले होगा मास, ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एम से, अपॉन एम, ठीक है, प्लस यहाँ पे हम पाई को जो है, ठीक है, पाई को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हमारे एरर एनालिसिस में। तो हो जाएगा 2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे जो डेंसिटी में निकालेंगे वो हमारा ये निकलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास इन सब की वैल्यूज़ गिवन है। तो इन सब की वैल्यूज़ क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम डाल लेते हैं। जैसे डेल्टा एम जो है, ठीक है, आप आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रैक्शनल एरर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो नॉर्मल वैल्यू जैसे इधर एम प्लस माइनस डेल्टा एम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे गिवन है, मैं एक बार आपको क्लियर भी कर देती हूँ, जैसे कि ये, ठीक है। तो ये हमारे हो गई डेल्टा एम की वैल्यू और ये हो गई हमारे एम की वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पे ये हो गई डेल्टा आर की वैल्यू, ठीक है, और ये हो गई आर की वैल्यू, ठीक है, ये हो गई डेल्टा एल की वैल्यू और ये हो गई एल की वैल्यू, ठीक है। तो इन सबको हम फटाफट जो है
किस में रखेंगे, हमारे स्टेटमेंट में रख लेंगे। तो जैसे यहाँ आ जाएगा 0.003 अपॉन 0.60 प्लस 2 इंटू 0.01 अपॉन 0.50 प्लस 0.05 अपॉन 10.00। ठीक है, तो ये सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तब देखते हैं, यहाँ पे कट जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये कुछ 2 टाइम्स कट जाएगा, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.005। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे 2 आ जाएगा और फिर ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 20, मतलब ये 4 5 के टेबल में 20 टाइम्स जो आता है 4 के टाइम्स में कुछ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.04। ठीक है, फिर ये जो है देखो 1 ही है, तो 0.005। ठीक है, तो इसको जब हम पूरा प्लस करेंगे तो मैं आपको प्लस करके बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है, साइड 0.005, 0.04, ठीक है, 0.005। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 10 आ गया, ये 5, 0.0, ठीक है, 0.050। ठीक है, तो अब हमको परसेंटेज पूछा था, तो हम इनको इंटू क्या कर देंगे, 100। जैसे ही हम 100 से इंटू करेंगे तो देखते हैं 1 0 0 0, एक से एक जीरो खत्म, 100 से 100 कैंसिल, सो दैट कम्स आउट टू बी 5% इज द आंसर। ठीक है, 5% इज द आंसर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा आंसर होता है। सो यहाँ पे हमने ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपका बस एक ही पार्ट बचा है जिसमें एक वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो उसको भी हम जो है जल्दी ही अपने चैनल पे लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, इस पे कमेंट करिएगा। कमेंट करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग देख रहे हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो तो भी कमेंट करिएगा, और अगर इससे अलग कोई क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो वो भी प्लीज़ कमेंट में आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को, ताकि मैं उस पर वीडियो बना दूँ। एंड हाँ, आप मुझसे रीच आउट भी कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। And yes, stay tuned for the next part, and thanks for watching. Please do subscribe my channel, like this video, share this video, and comment on this video. Till then, bye bye, thanks for watching.